ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी को स्वागत है जी। आज की इस गोष्ठी में मेरा जो विषय है सिद्ध चक्र विधान की ऐतिहासिकता और भ्रांति। बहुत ही पावन प्रसंग अष्टानी का पर्व और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट विधान सिद्ध चक्र विधान। सिद्धों की आराधना हम 8 दिन से कर ही रहे हैं। सिद्धों का स्वरूप, अष्टानी का पर्व का स्वरूप और उसमें भी सिद्ध चक्र विधान का सौंदर्य, हम ये सब बातें यहाँ विषय पूर्व वक्ताओं के माध्यम से देख चुके हैं। इस सिद्ध चक्र विधान ऐसा विधान है जिसको हमने अपने जीवन में अनेकों बार किया है और इस विधान को सभी विधानों का शिरमौर, सभी विधानों का राजा कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देख रहे हैं हम तो ये विधान बहुत प्राचीन नहीं है। आप सोचो बहुत ज्यादा पुराना लिखा गया हो, क्योंकि हम इतनी महिमा गा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्यों के समय का होगा, कि ऐसा नहीं है। आज से लगभग 150 से 200 वर्ष पूर्व पंडित संत लाल जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नकुड़ नामक जिले में वे हुए हैं और आज भी उनके परिवार के, उनके उत्तराधिकारी सदस्य आज भी विद्यमान हैं। आज भी वे वहां पर रहते हैं और हम ये देख सकते हैं कि ये 150 वर्ष पूर्व जब उनकी मूल प्रति लिखी गई थी और आज जो हम विधान कर रहे हैं ये उसी की उत्तर प्रति, जो फर्स्ट कॉपी जो होती है उसके आधार से लिखा गया है। वही सर्वप्रथम प्रकाशन में आया। उस ग्रंथ की, उस विधान को एक ग्रंथ रूप बन गया है जो इतना प्रसिद्ध हुआ है कि सारी समाज को मान्य है। कुछ ही ऐसे विधान हैं जो सारी समाज मान्य हैं, जिसमें कोई भेद नहीं है कि ये मित्र पक्ष या ये पक्ष वो पक्ष, कोई पक्ष नहीं है। ऐसा ये सर्वोत्कृष्ट विधान माना जाता है। संत लाल जी एक आध्यात्मिक वक्ता, विद्वान, कवि, न्याय के विशेषज्ञ, बहुत सारी उनकी विशेषता, उनका परिचय हम अन्य जगह से जरूर देखें। बहुत ही उनका संक्षिप्त जीवन रहा पर ऐसा सार गर्भित जीवन रहा जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक कार्य कर दिया, जिसके रूप में आज भी हम उनको सिद्ध चक्र विधान के साथ साथ ही याद करते हैं। मूल प्रति आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व जो फर्स्ट कॉपी लिखी गई उसके आधार से आज ये ग्रंथ प्रकाशन होता है। 1942 विक्रम संवत का जिसका समय प्राप्त होता है। प्रथम हम देखते हैं कि जो ये प्रकाशन हुआ, आप देखोगे सिद्ध चक्र विधान कुछ संस्कृत में भी प्राप्त होता है। संस्कृत में भी मूल के आधार से बाद में लिखे गए हैं, जिसको भट्टारक शुभ चंद्राचार्य द्वारा कहा जाता है, उनके द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध जब ये जो हम देखते हैं सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ वह 2 जगह से हुआ था, एक इंदौर से और एक दिल्ली से। ये ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं। उसी के और संशोधन होते होते आज हमारे पास ये प्रति उपलब्ध होती है। तो सिद्ध चक्र विधान का परिचय ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से है, पर उसकी विषय वस्तु, उसका परिचय है। जैसा स्वानुभव भाई ने बताया कि इस विधान में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई लौकिक कामना और मांग करी ही नहीं गई है। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही बात जो इसका मूल था, इस विधान की जो मूल एसेंस है कि इसमें कोई मांग नहीं है, उसी को न समझकर हमने समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति खड़ी कर ली है, जिसके लिए आज सब सिद्ध चक्र विधान करते हैं, कराते हैं और प्रसिद्ध हो गए। आप पूरी घटना भी अगर हम प्रथमा नियोग की पढ़ेंगे, श्रीपाल और मैना सुंदरी की, बहुत सुंदर कथा है और बहुत ही प्रेरणा लेने वाली घटना है। ऐसी वैसी नहीं थी कि किसी को कुछ रोग हो गया और उन्होंने विधान कर दिया और हो गया दूर, बल्कि ऐसा आप समझिए कि सिद्ध चक्र विधान को सिर्फ एक शारीरिक रोग से नापना कि इसको करके किसी का शारीरिक रोग दूर हो जा सकता है या हो गया था, ये उसकी महिमा करना नहीं है, ये महिमा कम करना है। ये विधान जो वास्तव में जन्म जरा का रोग मिटाने वाला है, जन्म मृत्यु का रोग मिटाने वाला है, मिथ्यात्व का रोग मिटाने वाला है, उसको हम सिर्फ शरीर के रोग तक अगर सीमित करेंगे तो आप ये मत समझना हम महिमा कर रहे हैं, बल्कि हम एक नए मिथ्यात्व को शुरू कर रहे हैं। आप श्रीपाल का चरित्र पढ़िए, मैना सुंदरी का चरित्र पढ़िए। वे तत्व ज्ञानी थे, मैना भी आत्मज्ञानी थी और उन्होंने क्यों किया था ये विधान, आप कथा पढ़िएगा। मैं अभी पूरी नहीं बता सकता, समय भी नहीं है। पर वो जो भ्रांति चल गई कि
उन्होंने कुछ रोग दूर करने के लिए किया, पर वे इतनी समझदार थी मैना सुंदरी कि जो कर्म सिद्धांत की और वस्तु स्वरूप की ज्ञाता थी। उन्होंने अपने पिता को भी ये कह दिया था कि मेरा जिससे विवाह करना है कर दो, जो होना होगा वही होगा और मेरी भवितव्यता में जैसा होगा वैसा ही हो। और उनके पिता ने इस बात से क्रोधित होकर कर भी दिया। किससे किया था? कोड़ी से। और कोड़ी से विवाह करने पर भी कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि वे तो क्या थी? आत्मज्ञानी थी। और करा फिर ऐसी सहज सिद्धों की भक्ति स्वरूप उन्होंने ये विधान को किया, और उस विधान के प्रभाव से हम कहें तो ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा, पर वास्तव में तो मूल तो ये है कि जब विधान किया या पूर्व कर्मों के पुण्य कर्म के उदय से सहज ही ऐसा नियोग बना और वह शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया, और तभी से प्रसिद्ध कथा क्या चल गई कि इससे कुष्ठ रोग दूर होता है। फिर उन्होंने गंधोदक छिड़का था और ऐसे करा था, ऐसा करा था। ये सारी मान्यता ये कहीं ना कहीं भ्रांति रूप में बढ़ती 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 आज ऐसी हो गई है कि लोग सिद्धों को नहीं जानते हैं। सिद्ध चक्र विधान क्यों करते हैं? कि हमारा भी जो रोग होगा वो भी दूर हो जाए। तो देखो, जैन दर्शन का मूल तत्व है अकर्तावाद, जहां भगवान तो करता है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो हम जिन भगवान ने ये बात बताई कि कोई किसी का करता नहीं है, हम उन्हीं को कह रहे कि आप ही कर दो। ये ऐसा ही हो गया कि भाई जो कह रहे हैं कि मैंने सब छोड़ दिया, हम कह रहे आप ही दे दो, जो आपने छोड़ा वो हमें दे दो। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए भ्रांति इसी से प्रारंभ हुई है, और इस भ्रांति को रोककर ही ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दोनों का अभाव हो सकता है। सिद्ध भगवान का स्वरूप ऐसा है, आप सोचो, तुम नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म मुक्त तुम मंगलमय, सम्यक्त्व आदि गुण युक्त सिद्ध में नमन करूं हे मंगल। ये आपका स्वरूप है। अगली पंक्ति क्या है? अगली पंक्ति, हो दुख सभी तत्क्षण विनष्ट, स्मरण किए तुम सम निज रूप, डाकिनी भूत पिशाच नागगद सभी दूर हो। जब मोक्ष होगा तो क्या ये भूत पिशाच रोग आदि रहेंगे क्या? तो जिसका फल मुक्ति की प्राप्ति है, जिनका स्मरण करना मुक्ति की प्राप्ति कराता है, तो हम सोच रहे हैं कि बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी, घर में शांति होगी कि नहीं होगी। ये सब तो सहज ही प्राप्त होने वाले हैं, ये इसका वास्तविक फल नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की सिद्धों की आराधना विषयों की अभिलाषा से नहीं करनी चाहिए। विषयों की अभिलाषा से भी जो शरण आपकी आते हैं वे भी क्या कर लेते हैं? निर्वांछक होकर दीक्षा लेकर चले जाते हैं, भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर चले जाते हैं। ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। तो हम भी इसी दृष्टि से गुणानुवाद करें। कोई लौकिक कामना नहीं होगी, तभी समझ लो लौकिक फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे हम सिद्धों का निर्वांछक भाव से भक्ति करें। बहुत सारी बातें हैं, और इसका उत्कृष्ट फल है, साक्षात फल आनंद है। परंपरा से फल देखे तो पुण्य और मुक्ति की प्राप्ति होती ही है। इसी भावना के साथ